साथियों नमस्कार। आप सबको याद होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में जब सर्किट पहली बार हॉस्टल के कमरे को देखता है। हॉस्टल के कमरे तो ऐसे ही होते हैं। तो वो मुन्ना भाई से कहता है, भाई ये कमरा तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो साथियों ऐसा ही कुछ हाल है उस सीज फायर का, उस युद्ध विराम का, जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जो पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, उसके तमाम जो बड़े छोटे हुक्मरान हैं, वो सब जिसको लेकर बहुत ही आतुर रहे और जबरदस्त पूरी दुनिया में पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे दावे किए और धड़ 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 लाखों की संख्या में फेसबुक और एक्स और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, उन पर अपने लोगों से, अपने जो प्रॉक्सी उनके अकाउंट बने होते हैं, उनसे लाखों लाख ट्वीट करवाए कि आज पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक ग्लोबल पीस मेकर, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने वाला देश मानकर चल रही है। और एक से एक फर्जी पोस्ट उन्होंने चलाए और बड़े बड़े क्रेडिट लेने लग गए कि हमने तो दुनिया बर्बाद होने वाली थी और हमने दुनिया को दोबारा हम शांति के रास्ते पर ले आए। ये वो सीज फायर था साथियों जो मुन्ना भाई के हॉस्टल के कमरे की तरह शुरू होते ही खत्म क्या होता, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कैसे? बहुत सीधी सी बात है साथियों। चाहे आप मध्यस्थ की भूमिका में हो, अब मध्यस्थ की भी भूमिका के कई ग्रेड्स होते हैं। एक मध्यस्थ हो जो वो होता है जो दो पार्टियों को सामने लाके बिठा देता है। एक मध्यस्थ वो होता है जो एक का संदेशा लेकर दूसरे तक जाता है और आगे पीछे एक संदेशवाहक या दूत की तरह वो काम करता है। एक मध्यस्थ वो होता है जिसकी भूमिका इससे भी महत्वपूर्ण होती है, यानी वो दो पक्ष जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके बीच एक ऐसी रचनात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव वो भूमिका निभाता है कि जो लगता है कि नहीं हो सकता सुलह, वहां वो सुलह करा देता है। और ये भूमिका छोटे मोटे पारिवारिक मतभेदों से लेके और बड़े बड़े दुनिया के देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका ऐसी ही होती है, ऐसी ही होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के मामले में क्या हुआ? पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने पहले तो आप सब जानते हैं वो जो गैफे, वो जो एक किरकिरी पूरी दुनिया में ग्लोबली उनकी हुई, क्योंकि उनको एक पाकिस्तान पीएम के नाम से क्या बयान जाएगा, इसका एक ड्राफ्ट आया था और उन्होंने वो ड्राफ्ट वाला पोर्शन डिलीट किए बगैर वैसे का वैसा पोस्ट कर दिया। पहली बार याद है ना वो चुटकुले, जब परीक्षा में एग्जामिनीज कहा करते थे कृपया उत्तर लिख के पर्चा आगे बढ़ा दें, और जो बेवकूफ विद्यार्थी होता था वो उस वाक्य को भी साथ साथ अपनी कॉपी में लिख देता था। और तभी ये कहावत निकली थी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो वही हुआ, नकल के लिए भी अकल चाहिए। और वो ड्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वो भी छप गया और फिर बाद में बेशक उसको एडिट किया गया, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है ना साथियों, डिजिटल फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, यहां कुछ नहीं छुपता, ना अच्छा ना बुरा। एडिट हिस्ट्री में वो बयान तो एडिट किया उन्होंने और उसको फिर दुरुस्त किया, लेकिन एडिट की हिस्ट्री में लोगों ने निकाल लिया कि ये ड्राफ्ट भी साथ साथ उन्होंने कृपया जवाब लिखकर पर्चा आगे बढ़ा दें, इसको भी छाप दिया। तो पहले तो वो किरकिरी हुई, पर चलिए ठीक है, वो तो सबको समझ आ गया कि ये जो बयान था उनका, जिसका क्रेडिट जिस सीज फायर का शहबाज शरीफ ले रहे हैं, वो दरअसल कहीं और से लिख करके आया था। कहां से आया था आप सब समझ सकते हैं। अब उसके आगे क्या हुआ? जैसे ही उसका ऐलान हुआ और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की ओर से बड़े बड़े दावे के साथ ये किया गया कि ये अमुक अमुक शर्तें हैं, कंडीशंस हैं जिसके तहत हम दोनों पक्ष
हम बहुत खुशी है हमें ये बताते हुए कि दोनों पक्ष राजी हो गए हैं युद्ध विराम करने के लिए। और वो जो शर्तें, वो कंडीशंस दी गई, उसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये भी था कि युद्ध विराम जो है वो केवल ईरान और गल्फ के देशों पर लागू नहीं होगा, यानी जो जीसीसी, ग्लोबल कोऑपरेशन काउंसिल, यानी यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये वो देश जिन पर ईरान अटैक कर रहा था इसलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अपने बेसेस दिए हैं या वो अमेरिका के पक्षधर हैं। तो ये तय हुआ कि ईरान पर भी युद्ध विराम लागू है, तमाम खाड़ी देशों पर भी लागू है, और साथ ही साथ लेबनान में जो इजराइल का जबरदस्त एक्शन चल रहा है, ये युद्ध विराम में लेबनान पर जो स्ट्राइक्स हैं या जो भी एक्शन है, मिलिट्री एक्शन, वो भी युद्ध विराम के तहत माना जाएगा। अब यहां से साथियों खेल जो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का वो बिगड़ गया, क्योंकि कभी भी जब आप छब्बे बनने जाते हैं तो आप दुबे बनकर ही लौटते हैं, छब्बे कभी नहीं बन पाते। यही हुआ, उन्होंने लेबनान की बात उसमें लिख दी। तड़ से इजराइल का जवाब आ गया कि ये युद्ध विराम की बात ईरान के संदर्भ में हुई है, और लेबनान चूंकि आतंकवादी गुट जो है हिजबुल्लाह, उसको शरण देता है, उसका बेस है। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट करते हैं, और हम जो है, हम हिजबुल्लाह और हमास को जड़ से खत्म करके, ध्वस्त करके मानेंगे, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं और ये हमारे देश पर हमला करते हैं। हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल मामला, यानी हमारे देश के, हमारे पूरे देश के, हमारे पूरे यहूदी लोगों के अस्तित्व का मुद्दा है। तो यानी ईरान ने लेबनान वाली बात जो थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। यहां तक भी ठीक था, आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तो एक पोस्ट पर एक बयान आया था। वास्तव में जब बैठ के आमने सामने नेगोशिएशन होंगे, एक लॉन्ग टर्म रूप में क्या होगा, युद्ध विराम का स्वरूप क्या समझौता होगा, उस समय ये बातें आ जाएंगी। थोड़े बहुत मतभेद तो हर बातचीत में शुरुआत में होते ही हैं, इसीलिए तो बातचीत होती है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। इस बात से बहुत ही ज्यादा, यूं कहिए, इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज होकर कि क्यों ये लेबनान वाली बात युद्ध विराम में उसके दायरे में शामिल की गई, इजराइल ने भारत के समय के अनुसार एकदम सुबह, बहुत सवेरे आप कह लीजिए, उनके लिए रात का समय था, उन्होंने ताबड़तोड़ साउथ लेबनान में, जहां से कहते हैं कि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है और सारे हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं, उनका पूरा हथियारों का जखीरा है, सारा उनका जो बेस है, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। और जो अनुमान है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक कम से कम पूरे साउथ लेबनान के एरिया में 100 स्ट्राइक, जी साथियों आप हैरान मत होइएगा, घंटे भर के अंदर 100 हमले, 100 छोटे बड़े स्ट्राइक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से किए गए। और अभी तक इस बात का फाइनल एस्टिमेट नहीं मिला है कि उसमें कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है। अब इतनी जबरदस्त, इतना हमला, इतनी भयंकर स्ट्राइक इजराइल ने क्यों की? क्योंकि इजराइल को यह स्पष्ट करना था कि ये जो पाकिस्तान ने दावा किया है, ये शर्तें जो लिखी हैं, ये लेबनान वाला हिस्सा उनके मंजूरी के बिना की लिखा गया है, और वो इस ऐसे किसी फैसले के भागीदार नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि ऐसा हुआ क्यों? साथियों, दो बातें हो रही हैं। पहली बात यहां, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने आधिकारिक रूप से बयान दिया हंगरी में, बुडापेस्ट में, जहां वो एक दौरे के लिए गए थे, उनको इन सब लोगों को आज यानी 10 तारीख को इस्लामाबाद में होना था इस बातचीत, इस ये जो युद्ध विराम है, इसके आगे नेगोशिएशन और डायलॉग, आपसी बात, बैठ करके बातचीत करने के लिए, जिसमें ईरान का जो मुश्तबा खमैनी का जो रेजिम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे
वहां के जो स्पीकर हैं उनका खलीबाफ, उनको आना था, और अमेरिका की ओर से बातचीत करने के लिए जेडी वैंस को आना था। इजराइल की ओर से स्पष्टता नहीं थी कि किसको आना था, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व होने की संभावना नहीं थी। अब इसमें हुआ क्या, अब जेडी वैंस ने बयान दे दिया। जब ये हमले हुए और सबने जेडी वैंस को सवाल किया कि ये कैसा युद्ध विराम है, तो जेडी वैंस ने कहा कि इसमें गड़बड़ हुई है, और हमारे साथ जो ड्राफ्ट यानी समझौता, युद्ध विराम की शर्तें, हमारे साथ जो ड्राफ्ट शेयर किया गया, यानी सीधी बात है पाकिस्तान पे उंगली उठा रहे हैं, उसमें लेबनान पर युद्ध विराम लागू होगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उधर जब लेबनान पे हमला हो गया तो उससे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री मिस्टर अराक्ची और बाद में हमले के बाद उनके कई लोग, उनके रेजिम के कई नेताओं ने, सब ने कहा कि भाई हमने तो शर्त रखी थी कि हम युद्ध विराम तभी करेंगे जब ये युद्ध विराम लेबनान पर भी लागू होगा, हिजबुल्लाह पर भी लागू होगा, और चूंकि इजराइल ने ऐसा नहीं किया, हमला कर दिया, तो अब कोई युद्ध विराम की बात बेमानी है। तो यानी दोनों पक्षों ने मिलकर पाकिस्तान को झूठा करार दे दिया। ईरान ने कहा कि हमारे साथ जो समझौता शेयर किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लेबनान की बात मानी गई थी। जेडी वैंस ने इसका उल्टा कह दिया। अब सवाल ये हो रहा है साथियों कि क्या पाकिस्तान ने, जो उसका एक स्वभाव है, आप कितने भी जियोपॉलिटिकली अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करें, ये जो स्वभाव में मक्कारी है ना साथियों, ये कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। तो क्या पाकिस्तान ने वास्तव में धोखाधड़ी की? ईरान से लेबनान की बात कहा कि वो मान गए हैं और उनके साथ लेबनान वाली शर्त छुपा ली, और जिसके चलते कि अब ये पूरी बातचीत, ये युद्ध विराम, ये पूरा जो पाकिस्तान का ग्लोबल पीस मेकर का एक जो भ्रमजाल खड़ा किया गया था, ये पूरा पीस प्रोसेस खटाई में पड़ गया है। इससे पहले कि आप हमें गलत समझें, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शांति के प्रयास किसी की तरफ से भी किए जाएं, दुनिया में इस समय युद्ध रुकना बहुत जरूरी है खाड़ी में, क्योंकि एनर्जी के चलते और अन्य कारणों से पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। भारत भी उसका हिस्सा है, हम भी, हमारे लिए भी एक एनर्जी के लिए चिंताजनक स्थिति है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ये युद्ध, ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसे संवेदनशील, ऐसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर आप किसको अपने मध्यस्थ की भूमिका दे रहे हैं, ये जरूर देखना चाहिए। क्या वो इसके योग्य है भी, या वो सिर्फ अपने छोटे मोटे फायदे लेने के लिए जबरदस्ती मध्यस्थ बनने के लिए कूद पड़ा, और उसका नतीजा हमारे सामने है। तो अब देखना है साथियों कि कौन आता है बातचीत के लिए। अभी तो पूरा मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है, इजराइल के ताबड़तोड़ हमले चालू हैं। और हां, एक महत्वपूर्ण बात, जैसे ही ये लेबनान को लेकर ये रस्साकशी और ये पूरा मतभेद सामने आया, मामला बिल्कुल एक तरह से एक्सप्लोसिव मामला बन गया, तो भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार, उन्होंने सभी मीडिया को यह बयान दिया कि हम तो शुरू से इस बात के खिलाफ रहे हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो हमें कुछ बात कर सके या हमारे बीच, हमारे मसलों में कोई मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। तो जाहिर है साथियों, अगर भारत में इजराइल के राजदूत ने ऐसे बयान दिए हैं, तो दुनिया भर में उनके राजदूतों ने, जहां भी वो हैं, और उनके अन्य अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट तो किया ही है। अब एक सवाल ये आ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि लेबनान को लेकर अमेरिका, ऐसा हम मान सकते हैं कि अमेरिका लेबनान में सीज फायर के लिए राजी हो गया था, लेकिन इजराइल ने, नेतन्याहू ने और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, हो सकता है अमेरिका को, ट्रंप को दो टूक कह दिया हो कि आप इस बात को नहीं मान सकते क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और इसीलिए
पाकिस्तान ने जो दावा किया वो गलत साबित हो गया। या बात यही है कि पाकिस्तान ने, जैसा कि मीडिया में आ रहा है, दोनों पक्षों को अलग अलग ड्राफ्ट दिए और एक धोखे की स्थिति, जो कि शुरू से पाकिस्तान का स्वभाव रहा है, धोखा देना, मक्कारी करना और पीठ पीछे तिकड़म करना, ये उसने जाहिर कर दिया। बहरहाल शांति के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से सफल होने के संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन किसी के भी प्रयासों से हो, शांति बननी चाहिए, हॉर्मुज खुलना चाहिए। दुनिया भर में एनर्जी के लिए ये जो एक शॉर्टफॉल, ये जो एक शॉर्टेज, कमी पैदा हुई है, इसका निदान होना चाहिए। और हां, मैं एक और जानकारी दे दूं साथियों कि ये जो सीज फायर को लेकर पूरा ये जो गड़बड़ झाला हुआ, इस चक्कर में कहा जाता है कि दुनिया भर के जहाज, टैंकर्स, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फारस का वो जो खाड़ी है, फारस की जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, वहां जो फंसे थे उसमें से सिर्फ 2 जहाज, ऐसा बताया जा रहा है सैटेलाइट इमेज से, कि सिर्फ 2 जहाज बमुश्किल उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल पाए थे। तब तक ये पूरा मामला गड़बड़ हो गया और सीज फायर की बात ठप हो गई। तो उम्मीद करते हैं और प्रयास होंगे, शांति बहाल होगी और पाकिस्तान कम से कम अब दोबारा इस तरह की मक्कारी करने से बचेगा। इसमें और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन पाकिस्तान की किरकिरी लगातार हो रही है, आगे भी होगी। और हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो भी पाकिस्तान को लेकर किरकिरी हो रही है, पाकिस्तान इसके लायक है, पाकिस्तान इसको डिजर्व करता है। धन्यवाद।